अतुल लौंडे जी, आपसे आपने अभी अखिलेश यादव का बयान सुना होगा। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो आपका वोट था वो बीजेपी के पास चला गया है और इसीलिए अब आप भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो क्या विकास समेत तमाम मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जाति आधारित राजनीति कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा मोदी जी को कि मोदी जी अभी राहुल जी को फॉलो करने लगे हैं। बड़े फॉलोअर बन के सामने आए हैं। पहले गारंटी शब्द को फॉलो किया, अभी वनवासी शब्द छोड़कर आदिवासी पर आ गए। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन देने की जो कोशिशों करते हैं अपने दोस्तों को, जिसके वजह से उन्होंने मणिपुर को जलाकर रखा है, ऐसा कहा जा रहा है, वहाँ से भी रिपोर्ट आ रहे हैं। तो वो आदिवासी कह रहे हैं, यानी उनके अधिकार मानेंगे। जो अधिकार कांग्रेस ने कानून के तहत उन्हें दिए थे उसका भी सम्मान करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते। अब रही बात आपने कही जाति की बात, 2011 में तो हमारा सेकंड टर्म था, सिर्फ 2 ही साल हुए थे जी। और 2011 की जनगणना जो है वो जातिगत जनगणना कर ली थी हमने। अब बीजेपी को दिखानी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी तो यही है ना कि जात में भेद कर मनुस्मृति के तहत आरएसएस की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना है और धर्म के नाम पर राजनीति करनी और जात के नाम पर बांट के रखना है। किसी का भला तो करना नहीं है। और जब जब समय मिले, जब जब वक्त मिले, तब जाति के नाम का इस्तेमाल कर अपना फायदा करना है। अभी गरीबी कहते हैं, अभी मोदी जी की बाइट आप दिखा रहे थे, तो मोदी जी गरीबी कह रहे थे, लेकिन उसमें फिर दलित, फिर आदिवासी, फिर सबके नाम, जाति के नाम क्यों ले रहे थे? और ये ऐसा कहते हैं 9.5 साल में 125 देशों के लिस्ट में 111वें नंबर पे हम भूख निर्देशांक में, हंगर इंडेक्स में आ चुके हैं। और आज ही उन्होंने फिर से निर्णय लिया 80 करोड़ जनता जो है उसे 5 किलो चावल देंगे। तो इसका मतलब आपको लोगों को गरीब रखना है और गरीब के नाम पर अदानी अंबानी को अमीर करना है। लेकिन अतुल जी, तो आपने अभी जो कहा, मैं सिद्धार्थ जी से अगला जवाब लूंगा आपके सवालों पर, लेकिन आपने जो कहा कि 2011 में आपने जातीय जनगणना करा ली थी, लेकिन 14 तक तो आपकी सरकार थी ना सर, तो आपने क्यों नहीं उसको सार्वजनिक कर दिया? तो मंशा पर तो सवाल आपके भी उठेंगे। सिद्धार्थ जी, देखिए विशाल जी, एक बात आप समझ लीजिए, 2011 की जनगणना शुरू होती है, उसे 2 साल लगते हैं तुम्हारे पूरे फिगर्स आने के बाद। फिगर्स आने के बाद उसे क्लासिफाई करने के लिए और टाइम लगता है। 2016 में ये जनगणना पूरी हो गई थी और 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी। आपने पार्लियामेंट में कहा हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, आपने हलफनामा भी दिया है। तो आपकी मंशा जो है वो आपने जाहिर कर दी है कि गरीबों को गरीब रखना है और 2-4 अपने अमीर दोस्त हैं उनको अमीर करना है। 25 लाख करोड़ का जब आप मियाद दे देते हो, 25 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ कर देते हो आपके दोस्तों का, तो तब आपको नहीं लगता वो रबड़ी खिला रहे हैं। लेकिन गरीबों को कुछ मिला तो आप रेवड़ी की बात करते हो। तो आज गरीबों के विचार करने पर मजबूर किया है राहुल जी ने। चलिए, मैं राहुल जी ने सिद्धार्थ यादव जी से जवाब लेता हूं आपके सवालों का। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस की तरफ से सिद्धार्थ जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप लोग जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो करा के रख लिया है। देखिए विशाल जी, पहले तो जातीय जनगणना पर ही जवाब देना जरूरी है, फिर मैं आऊंगा जो कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रेटेजी है, क्या पिछड़ा क्या गरीब, उस पर भी जवाब देते हैं। पर कुछ फैक्चुअल बातें तो अतुल लौंडे पाटिल जी एक सीनियर प्रवक्ता है, उनको पता होनी चाहिए। किसके मंत्री ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि अगर ये जनगणना की आंकड़े हमने देश के सामने रख लिए तो इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस? ये हमारी सरकार के मंत्री ने नहीं कहा था, पी चिदम्बरम जी ने कहा था। लोकसभा में सदन के पटल पर खड़े होकर के कहा था, पूरे देश ने सुना, लोकसभा के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आपने 2011 में जातिगत जनगणना करवाई, क्या मजबूरियां थी ऐसी कि आप 2014 तक नहीं कर पाए? चलिए वो छोड़िए, आपने तो कर्नाटक में भी करवाई, वादा भी किया था, उसका आज तक आप रिजल्ट क्यों नहीं दे पाए? आप तो सरकार में वहां पे बोलिए सिद्धारमैया जी को कि कल ही लेकर के आएंगे रिजल्ट, पर आप नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में करवाई, आप वहां पे भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये आपकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है और कुछ भी नहीं। आज वास्तव में विशाल जी, इस देश की स्थिति यह है, जो देश जानता है, राहुल गांधी जी को गरीब शब्द से चिढ़न है, चुभन है। उन्होंने गरीबी कभी जीवन में देखी नहीं, वो तो बॉर्न विद गोल्डन डायमंड स्पून वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने गरीब व्यक्ति की क्या पीड़ा होती है उन्होंने कभी देखी नहीं, इसलिए गरीब शब्द सुनते ही वो एकदम से कूदने लग जाते हैं। अभी उनको किसी ने हाल ही में सिखा दिया कि ओबीसी नाम का भी एक अच्छा शब्द है। उन्होंने कहा अच्छा क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अच्छा वो सीख गए, और सीख गए तो अब उसको रटने लग गए। आज से पहले आपको ओबीसी शब्द का अर्थ नहीं पता था राहुल जी,
उससे पहले आप नहीं जान पाए थे। आज अब देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद पिछड़े वर्ग से आता है और देश के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलता है, जिसका मॉडल विकास का है, जो देश में गरीबी को दूर करना चाहता है, गरीब को नहीं भगाना चाहता, उनकी पीड़ा को दूर करना चाहता है। आप तो नारा ही देते रह गए, गरीबी हटाओ, और गरीब को हटा दिया। यह वास्तव में जो व्यक्ति काम कर रहा है, विकास के पथ पर देश को लेकर के जा रहा है, पिछड़े वर्ग से भी आता है और गरीबी हटाना चाहता है, यह चिड़न आपको है, इसलिए आपने अपना एक एजेंडा अतुल लौंडे जी से आपका जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे और है सिद्धार्थ जी, कि बीजेपी क्या जातीय जनगणना के पक्ष में है या नहीं? फिर मैं उसके बाद अतुल लौंडे जी के पास जाऊंगा। देखिए विशाल जी, हम बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने खुलकर के कह दिया। हाँ। अब इसके बाद कोई संदेह नहीं है, जातिगत जनगणना कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समर्थन में है। उपयुक्त समय पर बिल्कुल टेक्निकल डिफिकल्टीज को दूर करते हुए, हमें टेक्निकल डिफिकल्टीज को भी समझना पड़ेगा। जब जातियां ओबीसी की रजिस्टर हुई थी तो 4000 जातियां थी, और जो 2011 में जनगणना इन्होंने कराई उसमें 46 लाख उपजाति, गोत्र आदि रजिस्टर हुए। वो उसको कैसे टैबुलेट किया जाएगा? कुछ जातियां ऐसी हैं, वैश्य समाज बिहार में जो है ओबीसी वर्ग में आता है, पूरे देश भर में नहीं आता। जाट समाज राजस्थान में ओबीसी है, हरियाणा में नहीं है। इस प्रकार की जो टेक्निकल डिफिकल्टीज है उनको दूर करके हमारी सरकार, चूंकि इसको वोट बैंक का पॉलिटिक्स का एक एजेंडा नहीं मानती, वास्तव में के लिए करना चाहती है, तो उपयुक्त समय पे हम इसको करवाएंगे। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर जो लोग नया ओबीसी सीखे हैं उनका क्या कारण है विशाल जी, वो भी हमें पूछना चाहिए। बिल्कुल। मैं राजीव रंजन जी से एक सवाल लेता हूं। अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आप दोनों लोगों के पास एक बार आ चुका हूं, दो मेहमान और जुड़े हुए। राजीव जी, नहीं, इसका जवाब ले लो। मैं आऊंगा अतुल जी, आऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नोट करके रखेंगे, मैं आपको दोबारा आऊंगा। एक रिएक्शन में जल्दी से राजीव रंजन और AK वाजपेयी जी से लेता हूं। राजीव जी, आपकी सरकार ने तो सर्वे करा दिया बिहार में, अब लेकिन जाति का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा पूरे देश भर में उठ रहा है। क्या लगता है कि जो आपका इंडिया गठबंधन बना है उसमें इस मुद्दे पर पूरी तरह से सहमति? क्योंकि मैंने अभी देखा अखिलेश यादव कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस अब इस मांग के साथ खड़ी है। देखिए, सबसे पहले बिहार ने यह साबित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को क्या इसमें वास्तविक कठिनाइयों का पता हो रहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कठिनाइयां होंगी, उनका समाधान ढूंढना सरकारों का काम होता है। और बिहार की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक फैसला लिया, और लाख अड़ंगेबाजी के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस पूरे जातीय गणना के सर्वे को लेकर के काफ़ी आक्रामक थी। चाहे अदालतों में उनके जो विचारधारा के समर्थक जो तत्व थे, उनके समर्थक तत्व थे, या सड़कों पर अपने तरीके से वो इस सवाल पर राय बदलने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। फिर भी अंततः बिहार की सरकार ने ये करके दिखाया। इसलिए अगर ईमानदार इरादा होगा तो मोदी जी को देश में जाति आधारित जनगणना कराने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन दरअसल जन्म से सवर्ण और बाद में देश के बड़े पिछड़े वर्ग पर जो वोटों की सियासत के हिसाब से उनकी दृष्टि थी, पहले तो उनकी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल कराने का फैसला तत्कालीन गुजरात सरकार ने लिया, और उसके बाद खुद को पिछड़ा कहना, वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति के बारे में बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से ये कहा जाता है कि वो आदिवासी हैं, और जो पूर्व महामहिम राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके बारे में ये थकते नहीं है ये बोलते हुए कि वो दलित थे, उन्हें अवसर दिया गया। लेकिन देश की करोड़ों जो लोगों की जो आबादी है, उन्हें पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग में अगर वो हो, उनकी जाति का पता करने के लिए कहीं ना कहीं तरह तरह के खेल भारतीय जनता पार्टी की ओर से रचे गए। चलिए, और बिल्कुल गरीब शब्द की बात वो करते हैं। हाँ। नहीं विशाल जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे सारे मेहमानों के पास जाना है जी। नहीं तो आप फिर दूसरे राउंड में चले जाइए, फिर दोबारा मैं आऊंगा तो बात करूंगा जी। विशाल जी, अगर आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, इस देश में नीतियों की जो दुर्दशा है, जिसकी वजह से आज 1% धन कुबेरों के पास देश की कुल संपदा का 40.5% हिस्सा उनके पास है, और जो बॉटम 50% लोग हैं जो जीएसटी का 64% देते हैं, और उनको केवल उन देश की संपत्ति का केवल 3 ही हिस्सा। राजीव जी
जी